Hello guys, now we will study class 9th NCERT Democratic Politics Chapter 3 Electoral Politics. So under the Electoral Politics हमने Is it good to have a political competition का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट 2 पैराग्राफ. अब हम इसका थर्ड पैराग्राफ स्टडी करेंगे जो कि यहाँ से हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ. ठीक है, तो हमने देखा था कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल कंपटीशन को फ्री फेयर इलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया था. उन्होंने बोला था कि हमारा जो इलेक्शन होगा वो फ्री फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पहले से पता था कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. लेकिन ये जो रियल लाइफ में है, ये बिना पॉलिटिकल कंपटीशन के इलेक्शन होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर कोई पर्सन इंटेंटिवली ये वर्क करता है कि कंट्री के अच्छे के लिए, तो वो उसका जो वे ऑफ वर्किंग होता है वो पीपल को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो आगे हम स्टडी करेंगे हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. तो अगर ऐसा हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम उससे कैसे डील करेंगे. वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ठीक है, पहला तरीका है कि आप कोशिश करो और इम्प्रूव करो जो नॉलेज और कैरेक्टर है पॉलिटिकल लीडर्स का. ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे बोला जाता है इंडिया में जनरली क्या होता है कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो एडुकेटेड हो अनएडुकेटेड हो. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट वही करेगा जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करेगा. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. ठीक है, दूसरा तरीका ये है, सबसे रियलिस्टिक तरीका ये है कि लोग पॉलिटिकल लीडर्स जो जहाँ पे वो पॉलिटिकल लीडर्स जो लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या करो, अवार्ड दो, रिवॉर्ड दो. ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर जो उनके अच्छे के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको पनिश दो या वो काम नहीं कर रहे हैं. हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट. कौन ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड करेगा. नाउ द सिंपल आंसर इज़ द पीपल डज. ठीक है, पीपल. ठीक है, आंसर कौन है, लोग डिसाइड करेंगे. जब लोगों ने उन्हें चूज़ किया है तो लोग ही तो डिसाइड करेंगे ना कि किसको रिवॉर्ड देना चाहिए और किसको रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए. दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज. ठीक है, तो ये जो है इलेक्टोरल कंपटीशन एग्जैक्टली ये काम करता है. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. ठीक है, जो हमेशा इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसमें क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज आधा अच्छा काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उन्हें क्या मिलता है, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है, दे नो दैट इफ़ दे raise issue that the people want to be raised. Just a minute. Okay, they know that if they raised issue the people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. ठीक है, उन्हें पता है कि अगर वो लोगों की जो लोग हैं उनके इश्यूज़ को रेज़ करेंगे और उनके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो उनकी जो चांसेस होती है जीतने की नेक्स्ट इलेक्शन में वो इंक्रीज़ होंगे. बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. सिंपल सी बात है, अगर हम जैसे कि इलेक्शन जनरली 5 ईयर का इलेक्शन होता है, हमने चलो इस बार 5 साल को लिए तो आपको चांस दे दिया, लेकिन अगर इस 5 साल में आप कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया हमारे लोकल पब्लिक के लिए, तो जो हमारी लोकल पब्लिक है वो आपको नेक्स्ट टाइम चूज़ नहीं करेगी. ओके, नाउ सो if the political party is motivated only by desire to be in power even, then it will be forced to serve the people. ठीक है, अगर बोला जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद से मोटिवेटेड है, ठीक है, मतलब कि जैसे हम सिंपल सा देखें कि लाइक महात्मा गांधी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये सब हमारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर ऑलवेज गिविंग डूइंग अ सच अ थिंग, मीन्स उनके अंदर से एक मोटिवेशन रिफ्लेक्ट करती है. दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स. ठीक है, ये एक तरीका है जैसे बेसिकली मार्केट काम करता है. इवन अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स. ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि अगर एक शॉपकीपर की भी एग्जांपल लेते हैं तो वो गुड कस्टमर को गुड सर्विस तभी प्रोवाइड करेगा जब उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है. इफ़ ही डज़ नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप. ठीक है, अगर उसको कोई
क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जो कस्टमर भी स्पेशली हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरे शॉप पे जाएंगे. सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीज़न एंड सम अगलीनेस. ठीक है, अगर सेम तरीके से हम पॉलिटिकल कंपटीशन को देखते हैं तो पॉलिटिकल कंपटीशन से भी डिवीज़न होगा, अगलीनेस होगा, बट it finally helps to force political parties and leader to serve the people. ठीक है, बेसिकली ये क्या होगा, ये फाइनली क्या करता है, हेल्प करता है और फोर्स करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लीडर्स को कि वो पीपल को सर्व करें. ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास. वेल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक.